हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में क्रोशिया वर्क वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहता है, आज इसको हम सिरे से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम लोग क्रोशिया में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले पासपोर्ट आपका वैलिड चाहिए होता है। एटलीस्ट 2 पेज उसके अंदर ब्लैंक होने चाहिए और साथ में कम से कम उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों, हमें चाहिए होती है पासपोर्ट पीसीसी। पीसीसी 2 तरह की होती है, एक एसपी ऑफिस वाली पीसीसी होती है, दूसरी पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी होती है। दोस्तों, हमें पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी चाहिए होती है। उसके बाद हमें पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी को भेजना होता है। आप लोग भी इसको करवा सकते हैं, हमारे थ्रू भी करा सकते हैं। हमारे थ्रू उसमें कुछ चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, आप लोग खुद से भी उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल करा सकते हैं। दोस्तों, ये जो 2 डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट एंड पासपोर्ट पीसीसी अपोस्टाइल। साथ ही हमें चाहिए होता है फोटो, जो आपका एक फ्रेम साइज फ्रेम के अंदर होता है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई प्रोफाइल आती है तो वो हम उनको बता देते हैं हमें किस तरह की फ़ोटो चाहिए, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होता है। ब्लैक पेंट कोड के अंदर सब कुछ लेते हैं, 80% फेस विजिबिलिटी रखी जाती है। ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी डॉक्यूमेंट होते हैं। दोस्तों, क्रोशिया के अंदर एक अनपढ़ आदमी भी जा सकता है। जो अनपढ़ आदमी होगा उसको उसी तरह की जॉब मिलेगी जैसे कि लेबर वर्कर। जैसे कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती है वहाँ पर लेबर काम करती है, इस तरह के काम अनपढ़ वाले पासपोर्ट के लिए होते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्किल्ड भी लोग भी होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, जैसे कि कोई मिस्त्री होता है, ईंटों वाला मिस्त्री, तो वो भी इसी तरह की कैटेगरी के अंदर आता है। उनमें सैलरी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक होता है दोस्तों पढ़े लिखे वाला पासपोर्ट, यानी ECNR पासपोर्ट, जिसमें 10th और 12th पास आउट होते हैं। इनके लिए कुछ अलग तरह की वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, जैसे कि आप समझ सकते हैं इसमें डिलीवरी बॉय हो सकता है, इसमें ड्राइवर की हो सकती है, इसके अंदर आप कह सकते हैं होटल के अंदर जो जॉब्स होती हैं, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, ज़्यादातर इसी तरह की जॉब वहाँ पर मिलती है। दोस्तों, लड़कियों के लिए सिर्फ होटल जॉब हमारे पास होती हैं। होटल जॉब के अंदर रिसेप्शनिस्ट, वेटर एंड किचन हेल्पर में जॉब मिलती है। बाकी किसी भी तरह की वैकेंसीज में हम गर्ल्स को नहीं लेते हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉय है, चाहे वो वेल्डर है, चाहे वो फिटर है, चाहे वो कारपेंटर की जॉब है। जितने भी तरह की जॉब होती हैं सभी में बॉयज़ की ही जॉब होती है। तो दोस्तों, इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। ये तो था डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। अब कंप्लीट प्रोसेस की बात करते हैं। दोस्तों, जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली हमारी कैपिटल है, इसी तरह से क्रोशिया के अंदर जागरेब वहाँ की कैपिटल है। जागरेब के अंदर अगर हम लोग वर्क परमिट किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई करवाते हैं तो 3 मंथ का प्रोसेस टाइम लगता है। 3 महीने के अंदर जाकर के वर्क परमिट आता है। फिर हमें उसी हिसाब से यहाँ पर VFS की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो 10 to 15 डेज उसमें निकल जाते हैं, तो टोटल हुआ 3.5 महीने। उसके बाद जैसे ही एम्बेसी में VFS में फाइल सबमिट होती है, वहाँ पर 90 to 100 डेज का नॉर्मल टाइम लग रहा है। इट मीन्स 3 से 4 महीने। तो टोटल प्रोसेस जो हुआ वो 6 मंथ पर जाकर के रुकता है दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग जागरेब से बाहर यानी किसी अदर सिटी में, लाइक इंडिया की मैं बात करूं तो दिल्ली से बाहर जैसे करनाल हुआ, हरियाणा हुआ, पानीपत हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, तो बाहर की अगर किसी स्टेट में हम लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ के अलग अलग प्रोविंसेस हैं, जैसे कि स्प्लिट हैं, तो अगर वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पर दोस्तों 20 मिनट में भी 20 दिन में भी वर्क परमिट आ जाता है और 40 दिन में भी वर्क परमिट आ जाता है। मैक्सिमम 45 डेज के अंदर आउट ऑफ जागरेब वर्क परमिट आ जाते हैं। तो इस
बाहर वाले प्रोसेस में 45 डेज लगते हैं वर्क परमिट के, 15 डेज लगते हैं वीएफएस अपॉइंटमेंट लेकर के फाइल सबमिट कराने के, और फिर वही 3 महीने का वेट आ जाता है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग वीएफएस का वेट करते हैं, एम्बेसी का वेट करते हैं कि एम्बेसी हमारा रिजल्ट देती है। इसके अंदर हमारी कुछ बातें चली हुई हैं, देखते हैं कोई प्रायोरिटी फीस के अंदर अगर हमें मिलता है तो जो 3 मंथ का टाइम है कोशिश करी जा रही है कि इसको भी कम किया जाए। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। हम लोग जो क्रोशिया का काम करते हैं इसमें जनरली चाहे वो हमारे थ्रू आता है या ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी एजेंसी के थ्रू जाता है, क्रोशिया के अंदर अगर जागरेब में कोई कैंडिडेट जा रहा है तो उसको 6 मंथ आज के टाइम पे लग रहा है, और अगर जागरेब से बाहर जा रहा है तो उस कैंडिडेट को 4.5 से 5 महीने लग रहे हैं आराम से। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करिए दोस्तों, और लास्ट में जाते हुए फिर से आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोलता हूँ दोस्तों, आप यहाँ से 1 नंबर में जाइए, 2 नंबर में जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर वेट करना हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू आता है तो वह इंडिया में आकर के सस्ता इलाज नहीं करा सकते, अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं आ सकते, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो कैंडिडेट फेस करते हैं हम लोगों को बताते हैं, वो हो सकती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू।